आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां आयोजित करेंगी विशेष कार्यक्रम। प्रदेश में महिलाओं की पंचायत बुलाकर उनके सशक्तिकरण की कई योजनाएं बनाई जाएंगी, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कल से 29 अगस्त तक एक विशेष सप्ताह का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। धरोहर में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे, जबकि निशान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 75 स्थलों के बारे में बताया जाएगा। आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ देश भर में स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के सूचना महानिदेशालय और जनसंपर्क विभागों तथा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लिया जाएगा। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण दिनों के बारे में 5 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चला रहा है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विशेष फिल्में भी दिखाई जाएंगी। दूरदर्शन नेटवर्क नेताजी और रियासतों का विलय जैसे वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला का प्रसारण भी करेगा। इसके अलावा राजी जैसी लोकप्रिय भारतीय फिल्में भी दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव महानिदेशालय भारत में अन्य देशों के राजदूतावासों में फिल्में दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला भी प्रसारित की जाएगी और 4 कड़ियां दिखाई जाएंगी। डीडी इंडिया कूटनीति, भारतीय समुदाय, सिनेमा और दुनिया में भारत की पहुंच से संबंधित मुद्दों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। दूसरी ओर फिल्म विभाग ने आज से 29 अगस्त तक एक सप्ताह के कार्यक्रम राष्ट्र को नमन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से फिल्म महोत्सव और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन फिल्म महोत्सव, भारत की प्रगति यात्रा और भारत के रत्न के बाद वर्षों से फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति से संबंधित वेबिनार का आयोजन होगा। भारत की प्रगति यात्रा का आयोजन आज से 25 अगस्त तक होगा, जिसमें महत्वपूर्ण परियोजनाओं, उद्योगों और भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में वृत्तचित्र और फिल्में दिखाई जाएंगी। राष्ट्र को नमन के दूसरे हिस्से में विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के जीवन से संबंधित फिल्में दिखाकर उनको याद किया जाएगा। भारत के रत्न का प्रसारण 26 से 28 अगस्त तक होगा और इसमें प्रोफेसर टी.वी. रमन, डॉक्टर एम. विश्वेश्वरैया, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रोफेसर एन.आर. राव, सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित भीमसेन जोशी की जीवनी से संबंधित फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में सप्ताह के वृत्तचित्र वर्ग में filmsdivision.org पर निशुल्क और फिल्म विभाग के YouTube चैनल पर आज से 28 अगस्त तक प्रसारित की जाएंगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव सेन दानवे ने कहा है कि कोरोना महामारी से रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रेलवे की यात्री सेवा में 48% का घाटा हो रहा है। वे महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई नागपुर हाई स्पीड ट्रेन परियोजना रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह प्राथमिकता की सूची में है। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जल्दी ही महिला पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें उनके चर्चा के बाद लाडली लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएं बनाई जाएंगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बहनों के आत्मनिर्भर हुए बिना नहीं बन सकता है। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के साथ ही 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान में 25 अगस्त को निर्धारित केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज और दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को सिर्फ दूसरा डोज लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हुआ है, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए कोरोना के दोनों डोज निर्धारित समयावधि में लगवाना जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को ओलंपिक्स में शामिल सैनिक खिलाड़ियों को सेना खेल संस्थान पुणे में सम्मानित करेंगे। श्री सिंह उदीयमान खिलाड़ियों और सैनिकों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। वे दक्षिणी कमान के मुख्यालय भी जाएंगे। सऊदी अरब ने फीबा एशिया कप बास्केटबॉल के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के ग्रुप एच में कल फिलिस्तीन को 96-72 से हराया। उसकी इस जीत से भारत के लिए जुलाई 2022 में जकार्ता में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत शुक्रवार को अपने पहले मैच में सऊदी अरब से 61-80 से हार गया था, लेकिन शनिवार को एक रोमांचक मुकाबले में उसने फिलिस्तीन को 79-77 से हराया था। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेजबान टीम को फिलिस्तीन को हराना था या भारी अंतर से हारना था। पैरा ओलंपिक 2022 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरा ओलंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरा ओलंपिक में भेजा गया यह सबसे बड़ा दल है। खेल मंत्रालय ने कहा कि सभी 54 एथलीट टारगेट ओलंपिक पीडीएम योजना TOPS का हिस्सा होंगे। अब समाचार संक्षेप में। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में पहली सवारी आज नगर भ्रमण पर निकलेगी। छिंदवाड़ा के स्थानीय छोटी बाजार में गुब्बारे में भरने वाले गैस के सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 घायल हो गए। खरगोन में मुहर्रम के ताजियों के जुलूस में हुए नियमों की अवहेलना करने पर महेश्वर के 31 लोगों पर FIR दर्ज। और खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज 1 दिवसीय दौरे पर पन्ना आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।